हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक लेडीज़ हैंड बैग, जिसके लिए देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई है 18 इंच की, इसकी हमने लंबाई रखी है, ये देखिए। और इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच की रखी हुई है। ये देखिए, इस तरह से हमने कपड़ा लेना है। इसी के बराबर का हमने लाइनिंग का कपड़ा लेना है, ये देखिए। और रबर शीट का कपड़ा लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें राइस बोरी का या शॉपिंग बैग का जो कपड़ा आता है, शॉपिंग बैग जो आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इन तीनों को हमने बराबर में हमने सील लेना है। इस तरह से पहले हमने ये कपड़ा रखेंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर हमने रबर शीट का कपड़ा रखना है और फिर इसके ऊपर हमने लाइनिंग का कपड़ा रखना है। इस तरह से रखते हुए हमने इसको चारों तरफ से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है और बीच में लाइनें दे देनी है। सील के लाते फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है। इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस ऊपर से हमने 2-2 इंच का निशान देते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हम 2-2 इंच का निशान देंगे और ये निशानों को हम मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो हमारी 2 कटिंग है, इन कटिंग में हमने दोनों साइडों में हमने चैन अटैच करनी है। आप इसी के बराबर की चैन लीजिएगा और इस तरह इसमें सिलाई कर लीजिएगा। दूसरे हिस्से में भी हम इसी तरह से हम चैन को रखते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। सील के लाते फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चैन अटैच हो चुकी है। हमने इसमें टॉप स्टिच भी कर ली है। अब हम इसमें रनर भी डालेंगे। इस तरह से हमने रनर इसमें अटैच कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रनर डल चुका है। अब हमने एक कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई है 9 इंच की। 9 इंच की हम इसकी लंबाई रखेंगे और 9.5 इंच की हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, इस तरह से। अब हमने इस कपड़े को हमने चैन की, जहाँ हमने चैन अटैच करी है उसके ऊपर हमने इस तरह से रखते हुए चारों साइडों से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। सील के लाते फिर दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पॉकेट लग चुकी है। हमने कपड़ा अटैच कर दिया है, इसमें चारों तरफ से सील लिया है। अब हम इसको साइड रखते हुए हमने हैंडल बनाने हैं। हैंडल बनाने के लिए देखिए मैंने 2 कपड़े लिए हैं इस तरह से। इस हैंडलों की लंबाई है 18.5 इंच की, हम इसकी लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई है 3 इंच की, हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। अब इसी के बराबर के हमने रबर शीट का हमने कपड़ा लेना है। इस तरह से 2 रबर शीट के कपड़े हमने काट लेने हैं। इनकी चौड़ाई 1 इंच की है और लंबाई हमने जितने हैंडल की रखी है 18 इंच, उतनी ही इनकी लंबाई है। अब हमने इस तरह से हमने ये 2 ले लेने हैं और ये जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े में हमने इस तरह से रखते हुए हमने इसमें पहले एक छोटा सा फोल्ड करेंगे। फिर ये ऊपर वाले फोल्ड को हमने अंदर की साइड थोड़ा दबाते हुए हमने इस तरह से हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। सील के लाते फिर दिखाते फ्रेंड्स। दोनों को हम इस तरह से हम तैयार कर लेंगे, दोनों हैंडलों को। देखिए फ्रेंड्स, हमारे हैंडल तैयार हो चुके हैं इस तरह से। अब हमने कपड़ा लेना है। उस कपड़े के हमने दोनों साइडों में 2-2 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से इस साइड भी और दूसरी साइड भी हमने 2 इंच का निशान लगा लेना है। नीचे की साइड भी हम इसी तरह से 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, दूसरी साइड भी हमने इस तरह से 2 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए, हमारे निशान लग चुके हैं।
अब इन निशानों में हमने इस तरह को हैंडल रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हैंडल रखते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड भी इस तरह से हम हैंडल रखेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। सील के लाते फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स हमारे हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब हम ये जो हमारी दोनों साइडें हैं, इन दोनों साइडों में हमें चैन अटैच करनी है। आप इसी के बराबर की चैन लीजिएगा या थोड़ी एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि रनर डालते हुए प्रॉब्लम होती है। चैन को हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से कपड़े के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। दूसरी चैन को भी हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। सील के लाते फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड हमारी चैन अटैच हो चुकी है। हमने टॉप स्टिच भी इसकी कर ली है। अब हमने इसको ऐसे बराबर रखते हुए हमने इसका सेंटर का निशान निकालना है। इस तरह से आप बराबर रखते हुए इस तरह से सेंटर का निशान निकाल लीजिएगा, लगा लीजिएगा। ये देखिए हमारा सेंटर का निशान लग चुका है। अब हम 2 कपड़े के पीस लेंगे इस तरह से, जिसकी लंबाई है 7.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। इस तरह के हमने 2 कपड़े लेने हैं। इन्हीं के बराबर का हमें रबर शीट का कपड़ा लेना है। दोनों में हम इस तरह से रबर शीट का कपड़ा लेंगे और ऊपर से हम लाइनिंग का कपड़ा भी हमने ऐसे इस तरह से लगाते हुए हमने दोनों पीसों में इस तरह से लगाते हुए हमने सिलाई कर लेनी है चारों साइड से। दोनों को सील के लाते फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों कपड़ों में हमने सिलाई कर ली है, तैयार हो गए हैं हमारे। अब हमने इसको ऐसे इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए हमने इसमें तिरछी कटिंग करनी है। इस तरह से हम बराबर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से हमने तिरछी कटिंग कर लेनी है इसमें। ये देखिए इस तरह से हमारी कुछ कटिंग इस तरह से आएगी। अब हमने इसको दूसरे कपड़े के ऊपर हमने इसी तरह रखते हुए हमने इस कपड़े की भी हमने इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों हमारी कटिंग हो चुकी है कपड़े की। अब हम इसको इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए हमने इसका सेंटर का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से दूसरे कपड़े में भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसमें सेंटर का निशान लगा लेंगे। देखिए हमारे सेंटर का निशान हमारे लग चुके हैं। अब हम जो हमने इस कपड़े का सेंटर का निशान निकाला था, ये वाला, ये जो हमने सेंटर का निशान निकाल रखा है, इस निशान के ऊपर हमने इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। आप एक एक अंगुल की सिलाई छोड़ दीजिएगा दोनों साइडों से। इस तरह से एक एक अंगुल की सिलाई हमने नहीं करनी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे। एक एक अंगुल की हमने सिलाई छोड़ देनी है। सेंटर से सेंटर के निशान को मिलाते हुए हमने इस तरह से हमने सिल लेना है। सिल के लाते फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड हमारी सिलाई हो चुकी है। हमने एक एक अंगुल की हमने सिलाई इसमें दोनों साइडों में हमने छोड़ी हुई है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइडों में हमने ये एक एक अंगुल की सिलाई छोड़ी हुई है, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमारा इजीली फोल्ड हो जाए। अब हम इसमें रनर डालेंगे। आप इसको सीधा करते हुए इसमें रनर डाल लीजिएगा इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारा रनर हमारा डल चुका है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये उल्टा हो चुका है। अब हमने इस तरह से हमने इसको मिलाते हुए कपड़े को हमने इसमें इस तरह से पकड़ते हुए हमने ये जो हमारी चैन है, चैन के बराबर में इस तरह से हमने मिलाते हुए इसमें सिलाई कर लेनी है।
इसको चारों तरफ से हमने सिल लेना है। इस तरह से पकड़ते हुए हमने, आप चाहे तो पिन अप भी कर लीजिएगा, इसमें इजी होगा सिलना। इस तरह से पकड़ते हुए हमने इसमें चारों तरफ से सिलाई करनी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए चैन के ऊपर पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे, फिर इस तरह से चारों तरफ से हमने सिलाई कर लेनी है इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है इस तरह से। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा चैन भी कटिंग कर ली है इसमें। अब हमने इसकी जो रफ पैजेस हैं इनको छुपाने के लिए हमने कपड़ा अटैच करना है इसमें। ये देखिए, इस तरह का हमने कपड़ा लेना है। आप कपड़े की चौड़ाई 1 इंच की ले सकते हैं। इस तरह से हमने रखते हुए हमने इसमें चारों तरफ से पहले हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। सिलने के बाद इस तरह से हम अंदर को हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई और करनी है। सिल सिलाते फिर दिखाते फ्रेंड्स आपको। दोनों साइडों में हम इस तरह से रफ पैजेस को छुपाने के लिए हमने इस तरह सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई हो चुकी है। रफ पैच हमने छुपा लिए हैं। अब हम इसकी चैन ओपन करेंगे। चैन ओपन करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधा कर लिया है। इसके सारे कॉर्नरों को आप अच्छे से निकाल लीजिएगा इस तरह से। अब आप बताइए आपको बैग कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, हमारा बैग बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।